स्पीकर रूलिंग केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की तकरार और इसरार, धौंस, धमकियां और दबाव की कोशिशें, कुछ काम ना आया। फुल कोर्ट न बनाने से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मेरिट पर दलाइल सुने। पीडीएम के बॉयकॉट का ऐलान का मतलब है इनके पास बहस के लिए कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुना देना चाहिए। पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का आवाम के फैसले न मानना है। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा आवाम ने नून लीग के खिलाफ फैसला दिया। इनमें जरा सी भी जमहूरियत होती तो पंजाब के इलेक्शन के बाद हमजा इस्तीफा दे देते। डिप्टी स्पीकर खरीद कर अदालतों को ब्लैकमेल करने से आप कैसे हुकूमत में रह सकते हैं? चंद सहाफी खरीद कर राय आमा नहीं बनती। अब इनफरादियत का दौर है, हर शख्स खुद फैसला करता है। 1985 की सियासत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगा। शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। ये असासे बेचकर मईशत को मजीद तबाह कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, नून लीगी रहनुमा अखलाकियात की सारी हदें फलांग गए। ख्वाजा साद रफीक ने ट्विटर पर गाली का इशारा कर दिया। लिखा, इक़्तिदार रहे ना रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंजूर ना तस्लीम। ना इंसाफी की भड़कती आग बुझाकर जियो। साथ में गाली का इशारा भी कर दिया। शहबाज गिल का जवाबी रद्दअमल, कहा नून लीग की रिवायत है मरियम नवाज क्या कुछ नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही आज 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की तकरार और इसरार, धौंस, धमकियां और दबाव की कोशिशें, कुछ काम न आया। फुल कोर्ट न बनाने से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मर्जी का फैसला ना आया, हुकूमती इत्तेहाद ने धमकी दे दी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान, हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इत्तेहादी जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया। हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं। 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुकदमे में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने आईन और कानून की बालादस्ती और अदलिया के वकार के लिए मुतालबा किया था। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इंसाफ और कानून का तकाजा है कि बेंच पर उंगली उठ जाए तो उससे खुद को अलग कर लें। फुल कोर्ट बेंच के फैसले को पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। काफली के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा पार्टी सरबराह के खत से लाइल्म। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, मुझे नहीं इल्म के चौधरी शुजात हुसैन का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत कब और कहां ड्राफ्ट हुआ। इस खत को लिखवाने में आसिफ सरदारी का कलीदी किरदार है। हो सकता है कि ये खत 21 जुलाई की रात को लिखा गया हो। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत करे, वाशिंगटन का ताउन जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार की हेल्थ डायलॉग के मौके पर ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका मंसूबों पर इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने आईनो कानून की बालादस्ती और अदलिया के वक़ार के लिए मुतालबा किया था। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इंसाफ और कानून का तकाजा है कि बेंच पर उंगली उठ जाए तो इससे खुद को अलग कर लें। फुल कोर्ट बेंच के फैसले को पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा।
जब हवा सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं बॉयकॉट कर रहे हैं। पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। हवा सोच के बरक्स दिखाई दी तो कहते हैं हम बाइकॉट करते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम से मुतालबा करते हैं ऐसी शख्सियात का बाइकॉट करें। ये ही जज हक में फैसला दे तो मिठाइयां तकसीम करते हैं। इन लोगों ने रियासत के अहम सतून अदलिया पर हमला किया है। जजेस ने खुंदा पेशानी और तहम्मुल के साथ बद तहजीबी को बर्दाश्त किया। इस सारे खेल के मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी तो भाई चले गए। अली जैदी कहते हैं बिलावल ने कहा था ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, एक फोन पर सीधा हो गया। शाहिद काकान और मिफ्ता इस्माइल ने पैसे कैसे कमाए सब इदारों को पता है। शहबाज गिल ने कहा बुज़दिल हैं, आज कौम ने इनको रोते हुए भी देख लिया। इनका कोई फार्मूला 179 को 186 से ऊपर नहीं कर सकता। काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा पार्टी सरबराह के खत से लाइल्म। तारिक बशीर चीमा कहते हैं मुझे नहीं इल्म के चौधरी शुजात हुसैन का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत कब और कहां ड्राफ्ट हुआ। इस खत को लिखवाने में आसिफ अली जरदारी का कलीदी किरदार है। हो सकता है कि ये खत 21 जुलाई की रात को लिखा गया हो। फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। वैसे मुतालबा बनता ही नहीं है, चीफ जस्टिस का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है पहले दिन से। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था ही गलत जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। पंजाब का वजीर आला जिस कुर्सी पर बैठा है पहले दिन से उसका हकदार नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं उम्मीद है फैसला हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी या नहीं। हुकूमती वकला की कोशिश थी किसी तरह वक्त दे दिया जाए। केस के मेरिट पर कोई बात नहीं की। फरूख हबीब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात लगाने वालों को मायूसी हुई। ये डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के दिफा में कोई दलाइल नहीं दे सके। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि मामला गर्म हो रहा है, जुमेरात तक वक्त दें। चीफ जस्टिस ने कहा आपको माहौल गर्म लग रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा हम पुरसुकून बैठे हैं, आप दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज किया। ये देखना है कि पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन दलाइल में कहा कि फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात और काफ लीग के बतौर पार्टी है, असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस ने कहा 18वीं तरमीम में पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाकर एहसन कदम उठाया गया। काफली के 10 में से 9 अरकान अदालत में पेश हुए। सब ने कहा हमें चौधरी शुजात का कोई खत नहीं मिला। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सरबराह का फैसला हतमी होगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के वकीलों ने जजों से बदतमीजी की। उनके पास कोई दलील नहीं, बात करने तक का पता नहीं। इनका गिला है इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया तो 20 हल्के भी जितवा कर देते। फरोग नसीम को दलाल देने के लिए 2 मरतबा इस्तीफा देना पड़ा था। आजम नसीर तारर वजीर कानून होते हुए खुद दलाल दे रहे हैं। वकील पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा देकर दलाल दे। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की अदालत उस्मा पर दबाव डालने की कोशिश। वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद। मरियम नवाज कहते हैं इमरान खान को अभी भी हिमायत हासिल है। ये समझते हैं बद तहजीबी से दबाव डालेंगे तो झुक जाएंगे, ये इनकी भूल है। मेरा बस चले तो आज हुकूमत से निकल जाऊं। हमारे खिलाफ हर मुकदमे में मॉनिटरिंग जज बेंच में शामिल होता है। और भी जजेस हैं, उन्हें क्यों नहीं बेंच में शामिल किया जाता। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। लोगों को पता था कि बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा।
नूली के वोट माइनस, पीटीआई के वोट प्लस, ये कहां का इंसाफ है? पार्टी का सरबराह देकर आइन की तशरीह बदल दी जाती है। चौधरी शुजात के अहकामात पर सवालात उठते हैं। इमरान खान का हुक्म मोतबर ठहरता है, हमजा के इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। अदालत सिर्फ इतना कह दे, इमरान खान को पंजाब दे दे। अदालत ने फैसला किया है कि हम फुल बेंच नहीं बनाएंगे। उसके बाद मुझे लगता ये है कि ये उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन थी कि हम बाइकआउट करें। अब बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अदालत ने आज सुन ली है सारी उनकी बहस पॉइंट्स पे, फैसला अदालत कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने काफी दलाइल सुन लिए हैं, अदालत ने सबको मौका दिया है। कोई भी बात करनी है तो आज कर लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होगा। कोई कानून से बालातर नहीं। सियासी फायदा उठाने के लिए बाइकआउट का ऐलान किया जा रहा है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, बाइकआउट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अदालत अपना काम जारी रखेगी। सियासी मकसद आगे बढ़ाने के लिए बाइकआउट का इकदाम काम आ सकता है। पहली मर्तबा हो रहा है कि हुकूमत किसी केस का बाइकआउट कर रही है। तक के ताल्लुक है बेंच बनाने का, एब्सोल्यूट पावर है चीफ जस्टिस की और इसमें कोई आदमी मुदाखलत नहीं कर सकता है। अगर कोई जोर और जबरदस्ती से कोई कराना चाहता है, और जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर, उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व था। हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम हाउस में हुई, यानी वजीर आजम खुद इसमें शामिल है। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, फैसले इनके खिलाफ हों तो ये हमले करते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, फैसले पर तनकीद की जा सकती है मगर जजेस को जानिबदार करार देना तौहीन अदालत है। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा कि विफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से अदालती बाइकआउट का ऐलान सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने के मुतरादिफ है। कोर्ट का कभी बाइकआउट नहीं होता। हामिद खान का कहना है, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अपनी मर्जी का फैसला हासिल करने के लिए अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की गई। कुछ अरसे से मामला जिस तरह चल रहे हैं, तासुर मिलता है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं। पुरअमन जमहूरी आईनी मुतालिबा नहीं माना गया तो जो होगा हम सोच भी नहीं सकते। बिलावल भुट्टो की वार्निंग, कहा फुल कोर्ट बेंच का जो भी फैसला होगा वो गैर मुतनाज़ होगा। ऐसा नहीं होगा तो लगेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं, सहूलतकार बनकर काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता 3 अफराद फैसला करें कि जमहूरी निज़ाम चलेगा। ये सिलेक्टेड कुछ कुव्वतों और शख्सियात को हमारी हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही।